बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। पाकिस्तानियों के खिलाफ बड़ा एक्शन लेने जा रहा है भारत सरकार। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आदेश दिए हैं। आइए आपको बताते हैं क्या कुछ आदेश गृह मंत्री अमित शाह ने तमाम राज्यों को दिए। राज्य में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान करने का निर्देश दे दिया गया है। पाकिस्तानी नागरिकों की सूची केंद्र सरकार को भेजने का निर्देश है। सूची से वीजा तुरंत किया जाएगा रद्द और भारत से भेजा जाएगा बाहर। तो जिस तरह से पहलगाम में यह आतंकी हमला हुआ, उसके बाद 5 बड़े फैसले भारत सरकार ने लिए थे सीसीएस की बैठक में। इस बैठक के बाद महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे और वीजा कैंसिल करने के बाद पाकिस्तानी नागरिक को भारत छोड़ने का 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था। और इन सब के बीच अब गृह मंत्री अमित शाह ने यहां तमाम राज्यों को निर्देशित कर दिया है। राज्य में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान करने का ये बड़ा सख्त एक्शन यहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का नजर आ रहा है। राज्यों के मुख्यमंत्रियों को यह निर्देश दिया गया है पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान करने की। अधिक जानकारी के साथ दिल्ली संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित का एक बार रुख कर लेते हैं। अमित, देखिए जिस तरह से पहलगाम का यह हादसा सामने आया, आतंकवादी हमले के बाद लगातार भारत सरकार एक्शन मोड में है। पहले सीसीएस की बैठक, फिर सर्वदलीय बैठक, तमाम निर्णय यहां पर लिए गए। सर्वदलीय बैठक से पहले सीसीएस की बैठक में 5 बड़े फैसले लिए थे भारत सरकार ने। उनमें से पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजना भी शामिल था। इन सब के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये कड़े निर्देश दे दिए तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों को कि आप पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान करिए और उसकी एक सूची तैयार कर तुरंत उसे केंद्र सरकार को भेजिए। बिल्कुल, देखिए भारत सरकार एक्शन ही नहीं ले रही है बल्कि उसको ग्राउंड जीरो पर भी उतार रही है। उसका ही एक फलाफल है कि देखिए आज सीधे तौर पर गृह मंत्रालय से हर एक राज्य को एक नोटिफिकेशन जारी किया, कहा गया है कि आप पाकिस्तानी नागरिक जो है उसको चिन्हित करिए और उसे जल्द से जल्द जो है जो पाकिस्तान भेजने का कार्य करिए। देखिए सीसीएस की बैठक में 5 बड़े फैसले लिए थे, जिसमें से एक जो था वो वीजा कैंसिल करने की बात थी और अब जो पाकिस्तानी नागरिक है उन्हें भारत से पाकिस्तान भेजने की बात कही गई थी। अब उस देखिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था और 48 घंटे होने को है और जो पाकिस्तानी नागरिक है अब राज्य सरकार को कहा गया है कि पाकिस्तानी नागरिक का एक लिस्ट बनाइए और उसे भारत से पाकिस्तान भेजिए और लिस्ट को गृह मंत्रालय के पास भी भेजिए। तो देखिए पूरी तरीके से जहां पर इस वक्त देश में आक्रोश है, जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, चाहे मुस्लिम समुदाय के लोग हो या हिंदू हो, जगह जगह पर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उधर ही गृह मंत्रालय पूरी तरीके से एक्शन मोड में है और जो 5 ने जो कह सकते हैं आपके कूटनीतिक रूप से सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान पर पहला किया गया। हालांकि देखिए ये कूटनीतिक रूप से है, ये पहला सर्जिकल स्ट्राइक किया गया और उसका जो रोड मैप बनाया गया था, जो एक्शन लिया गया था, उस पर पूरी तरीके से उसको धरातल पर उतारा जा रहा है। इसका ही एक खामियाजा है कि राज्य को कहा गया है कि उसको पाकिस्तान भेजिए। दूसरा, सीधे तौर पर लोगों की मांग है कि पाकिस्तान पर कड़ा एक्शन हो। वो कड़ा एक्शन देखिए आपने जो देखा होगा कि पुलवामा और उरी में जो हमला हुआ था उसके बाद किस तरीके से एयर सर्जिकल स्ट्राइक हुए थे। तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कल बिहार की धरती से कहा कि आतंकी सोच रखने वाले का जो खात्मा वो बहुत ही बुरा होगा, उसके कल्पना से परे जाकर होगा, तो सीधे तौर पर यह माना जा रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया का और बड़ा एक्शन होने वाला है। सुष्मिता, बिल्कुल अमित, आपने ठीक कहा। एक सवाल आपसे इसलिए अमित क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर थे, लोगों से आपने बातचीत की थी, पहलगाम इस आतंकी हमले को लेकर लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही। देखिए राजनीतिक दलों की हम बात करें तो वो सभी एक मंच पर हैं। हालांकि कुछ राजनीतिक दल की तरफ से अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने जरूर आई, लेकिन आम जनता में आक्रोश है और वे मोदी सरकार के साथ हैं। आपसे उनकी बातचीत हुई थी, क्या कुछ राय आम लोगों की इस पूरे हमले को लेकर?
बिल्कुल, देखिए देश की जनता हो या देश का विपक्ष हो, जी। वो पूरी तरीके से इस वक्त केंद्र सरकार के साथ है। कल देखिए सर्वदलीय बैठक देर शाम बुलाई गई थी और सर्वदलीय बैठक में सभी बातों को रखा गया, सभी विपक्ष से सभी बातों को पूछा गया कि क्या आप लोग चाहते हैं, किस तरीके की चीजें होनी चाहिए। जो 5 CCS के बैठक के बाद फैसले लिए गए थे उसके बारे में बताया गया। अमित शाह ग्राउंड जीरो पर गए थे, उसकी जानकारी दी। जो तीनों सेना प्रमुख से राजनाथ सिंह बाकायदा फीडबैक लिए थे, ऑप्शन पर बात हुई थी, तो वो तमाम चीजों को रखा गया। ये माना गया कि हाँ सुरक्षा में चूक वहां पर हुई है, लेकिन अगर क्या कार्रवाई होगी उस पर पूछा गया। तो एक मत से पूरा देश इस वक्त या पूरा विपक्ष यही कह रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, वो कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और वो कार्रवाई जो केंद्र सरकार जो तय करेगी या जो हमारा सेना तय करेगा वो सभी लोगों को मान्य होगा। मतलब वार पलटवार अपने जगह है, राजनीति अपने जगह है, राजनीति की प्रक्रिया अपने जगह है, लेकिन इस वक्त केंद्र सरकार और देश के सेना के साथ पूरा देश और पूरा विपक्ष इस वक्त खड़ा नजर आ रहा है। सिर्फ एक ही मांग कर रहा है कि पाकिस्तान और जो आतंकी सोच रखने वाले लोग हैं उसे नस्त नाबूद करने का समय है और उस पर एक कठोर कार्रवाई की जाए। जगह जगह से सिर्फ एक ही मांग आ रहा है और एक इसका नतीजा भी आपको देखने को मिल रहा है कि केंद्र सरकार पूरी तरीके से एक्शन मोड है। लगातार बैठक भी हो रही है और इस पर एक्शन भी लिया जा रहा है। यही का कारण है कि भाई सभी राज्यों को कहा गया है कि पाकिस्तानी नागरिकों को आप चुनिए और जल्द से जल्द उन्हें पाकिस्तान भेजने की कार्रवाई शुरू करिए। कह भी दिया गया था कि 48 घंटे के अंदर जो भी पाकिस्तानी नागरिक यहाँ है वो अपने आप भारत को छोड़ दे, उनका वीजा कैंसिल कर दिया गया है और जल्द से जल्द वो भारत छोड़े। और कहा भी गया है कि अब राज्य सरकार को एक लिस्ट बना के हमें भी सौंपी और उनको जल्द से जल्द जो है वो पाकिस्तान भेजने की प्रक्रिया शुरू करे। सुष्मिता, बिल्कुल अमित, आपने ठीक कहा। देखिए जिस तरह से आतंकी हमला जब सामने आया उसके बाद सवाल यहां पर जरूर खड़े हो रहे थे कि सुरक्षा में ये बड़ी चूक है। उस वक्त वहां पर तमाम सैनिक क्यों मौजूद नहीं थे, पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर कई सवाल यहां पर खड़े हुए। लेकिन जब सर्वदलीय बैठक में ये तमाम चीजें स्पष्ट हो गई, केंद्र सरकार ने अपनी गलती मानी कि यहां सुरक्षा में चूक है, तो अब इसके बाद ये तमाम राजनीतिक पटल एक साथ नजर आ पा रहे हैं और अब आगे क्या कुछ और रणनीति है और किस तरह से पाकिस्तान को करारा जवाब मिलता नजर आएगा, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए कि पहलगाम हत्या हमले को लेकर जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बात करें तो इन्होंने ये तमाम रिपोर्ट्स तैयार करने को अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों को निर्देश दिया है कि आप पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान करिए, उनकी सूची तैयार कीजिए और केंद्र सरकार को भेजिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।